मार्केट कैप क्या होता है? लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, यह क्या होता है, इसको समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में आ चुके हैं तो आपने कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन का नाम सुन लिया होगा। यह कैप का मतलब टोपी नहीं है, कैप का मतलब कैपिटल है, पूंजी। कई लोग कहते हैं कि यह लार्ज कैप कंपनी है, या मिड कैप कंपनी है और यह स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन आखिर मार्केट कैप होता क्या है? किसी कंपनी का मार्केट कैप कैसे निकाला जाता है और निवेश करते समय मार्केट कैप जानना क्यों जरूरी है, आज की वीडियो में हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाते हैं। शुरुआत एक सवाल से। मान लीजिए दो कंपनियां हैं, पहली कंपनी का एक शेयर 100 का है और दूसरी कंपनी का एक शेयर 500 का है। क्या दूसरी कंपनी पहली कंपनी से बड़ी है? क्या 500 वाली बड़ी है 100 से? जरूरी नहीं है, क्योंकि केवल शेयर की कीमत देखकर कंपनी का आकार नहीं पता चलता। कंपनी कितनी बड़ी है यह जानने के लिए मार्केट कैप देखा जाता है। मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप का मतलब देसी भाषा में कहें तो पूंजी। शेयर बाजार के अनुसार किसी कंपनी की कुल कीमत कितनी है, यानी यदि आज कोई पूरी कंपनी खरीदना चाहे तो शेयर बाजार में उसे लगभग कितनी कीमत शेयर बाजार उसको लगभग कितनी कीमत का मान रहा है, कितना पैसा दे, इसी को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। मार्केट कैप कैसे निकाला जाता है, इस बात को समझिए। मार्केट कैप निकालने का फार्मूला बहुत आसान है। एक शेयर की वर्तमान कीमत गुणे कुल शेयरों की संख्या। आसान उदाहरण में मान लीजिए किसी कंपनी का एक शेयर 100 का है और कंपनी के कुल 10 लाख शेयर हैं, तो 100 गुणे 10 लाख यानी 10 करोड़, यानी 10 करोड़ उस कंपनी का मार्केट कैप है। तो आप मार्केट कैप क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्यों लोग मार्केट कैप देखते हैं कि ये स्मॉल कैप की कंपनी है कि मिड की है कि बड़ी है, बिग कैप की है, मतलब ये लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। कई बार 500 का शेयर रखने वाली कंपनी छोटी हो सकती है और 50 रुपए का शेयर रखने वाली कंपनी बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए जो शेयर में बाजार में आते हैं, जो समझदारी से कार्य लेकर निवेश करते हैं, वह केवल शेयर की कीमत नहीं देखते हैं, वो मार्केट कैप भी देखते हैं। लार्ज कैप की कंपनी होती है। लार्ज कैप कंपनियां बाजार की सबसे बड़ी और स्थापित कंपनियां होती हैं। ये सेंसेक्स, निफ्टी 50 ये सब में सम्मिलित भी हो सकती हैं। इनका कारोबार बड़ा होता है, इनके पास मजबूत ब्रांड और लंबा इतिहास होता है, बहुत पुरानी रहेंगी, लंबे समय से चली आ रही होंगी, बड़ा ब्रांड होगा। उदाहरण, बड़ी बैंकिंग कंपनियां हर सेक्टर में, बड़ी आईटी कंपनियां, बड़ी एफएमसीजी कंपनियां। लार्ज कैप कंपनियों में जोखिम अपेक्षाकृत कम माना जाता है, क्योंकि भाई स्टेबल है, बड़ी कंपनियां हैं, एकदम से नहीं डूबेंगी। लेकिन इनकी वृद्धि की गति कभी कभी धीमी हो सकती है, यानी जो बढ़ने की गति है वो धीरे हो सकती है, तो शेयर धीरे धीरे भी बढ़ सकता है। मिड कैप कंपनी क्या होती है? मिड कैप कंपनियां आकार में मध्यम होती हैं। ये आकार मतलब फैक्ट्री में छोटी नहीं, ये लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच की कंपनियां होती हैं। इनमें विकास की संभावना अच्छी होती है, लेकिन जोखिम भी लार्ज कंपनी से थोड़ा सा अधिक होता है। अब उसी तरीके से इसी क्रमवार में स्मॉल कैप कंपनी भी आप समझ ही गए होंगे, फिर भी बता देता हूं। स्मॉल कैप कंपनियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, जल्दी चालू हुई हैं, अभी काम करना चालू किया है जल्दी मार्केट में, लेकिन इनमें तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है, क्योंकि लगातार प्रोग्रेस करना है।
लेकिन जोखिम भी सबसे अधिक होता है, कहीं डूब गए तो सब डूब गया। इनके शेयरों में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलता है। निवेशक को, या आप अगर निवेश करने जा रहे हैं तो आपको क्या चुनना चाहिए? यदि आप नए निवेशक हैं तो केवल स्मॉल कैप देखकर आकर्षित मत होइए। बहुत लोग सोचते हैं कि छोटी कंपनियां जल्दी अमीर बना देगी, लेकिन अधिक लाभ के साथ अधिक जोखिम भी आता है। अच्छा निवेशक अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सभी का संतुलन बना के चलता है। एक आसान तुलना बता देता हूं। लार्ज कैप मतलब समझ लीजिए हाथी, मिड कैप मतलब समझ लीजिए घोड़ा, और स्मॉल कैप मतलब समझ लीजिए चीता। तो तीनों की अपनी अपनी जगह है। इन तीनों को पोर्टफोलियो में लेकर चलना चाहिए। जहां चीता काम आए चीता, जहां घोड़ा काम आए घोड़ा, जहां हाथी काम आए हाथी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, क्या सीखा? मार्केट कैप कंपनी की कुल बाजार कीमत होती है, ये आप सीखे। मार्केट कैप कैसे निकाला जाता है? तो शेयर की कीमत कुल जितने शेयर मार्केट में है। मार्केट कैप से कंपनी का आकार पता चलता है। कंपनियां लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में बांटी जाती हैं। केवल शेयर की कीमत देखकर शेयर में निवेश नहीं करना है। अब अगली वीडियो में हम समझेंगे कि बुल मार्केट और बियर मार्केट क्या होते हैं और बाजार में तेजी तथा मंदी का क्या मतलब होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में से किसके बारे में और जानना चाहते हैं। धन्यवाद।